अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो 2019 से 2021 तक के हाई रेटिंग्स वाले ड्रामों पर मबनी है। नंबर 6, प्यार के सदक़े। प्यार के सदक़े हम टीवी का ड्रामा था जिसकी कहानी दो ऐसे अफराद पर मबनी थी जो थे तो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग ख्वाहिशात, मुख्तलिफ तरजीहात, मगर कहीं ना कहीं वो एक जैसे थे। मासूम भोलापन और जहनी तौर पर भी एक जैसे ही, थोड़े नादान माजबी जो अपने माँ बाप की लाडली, अपनी उम्र से कम बच्चों जैसी मासूमियत और जहनीत की, जिसे मैथ में दिलचस्पी नहीं और एक ही क्लास में 4 साल से नाकामी के बाद वो शादी की ख्वाहिश रखती है ताकि पढ़ाई से जान छूट जाए। दूसरी जानिब अब्दुल्ला जो हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है मगर सौतेले बाप के रहम करम पर है, जिसके जहनी तशद्दुद की वजह से वो जहनी तौर पर कमज़ोर हो चुका है, थोड़ा कम एतमाद और कम हिम्मत बन गया। मैथ में माहिर होने के बावजूद ज़बरदस्ती उसके सौतेले बाप ने बिजनेस लेने पर मजबूर किया जिसमें वो फेल होता रहा। महाजबी के वालिद अब्दुल्ला की माँ के ऑफिस में जॉब करते हैं। उसकी शादी में वो अब्दुल्ला के साथ वहाँ गई मगर महाजबी की बारात ना होने की वजह से अब्दुल्ला से उसका निकाह करवा दिया गया। नंबर 5, यारियां। यारियां 4 लोगों की कहानी थी। 2 बहनें हैं जो मोमिल शेख बड़ी और आयजा खान छोटी है। आयजा की दोस्ती बिगड़े हुए अमीर लड़के मुनीब भट्ट से है जबकि मोमिल का जुनैद खान से निकाह हो चुका है। एक दिन जब आयजा के घर वाले वहां मौजूद न थे, वो अपनी बहन की सालगिरह के दिन मुनीब को उससे मिलवाने आई। उसी वक्त जुनैद खान पहुंच गया जिसने मोमिल को जुनैद के साथ देखकर गलत समझा। वालिदैन भी आ गए। मोमिल ने सच बता दिया मगर आयजा ने सारा इल्जाम अपनी बहन पर डाल दिया जिसे जुनैद ने फौरन तलाक दे दी, जबकि घर वालों ने उसकी मुनीब के साथ जबरदस्ती शादी कर दी। दूसरी जानिब जुनैद ने आयजा से शादी कर ली। बदगुमानी और गलत फहमी की कहानी जहां खुदगर्जी ने रिश्तों को बर्बाद कर दिया। नंबर 4, अलिफ। अलिफ जियो टीवी पर 2019 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी मोमिन और मोमिना के गिर्द घूमती है। जहां मोमिन का माजी भी शामिल है वहां मोमिन की मां हसन जहां की कहानी दिखाई गई। अलिफ कहानी है खुदा और इंसान के रिश्ते की कि इंसान बदगुमानी में, दुनिया की रंगीनी में खोकर अपने रब को भूल जाता है। मोमिन ने भी यही किया। अपनी माँ के बारे में गलत फहमी का शिकार होकर खुद से नाराज था। दुनिया में खोकर अपनी तलखी को भुलाना चाहा। वो मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बन गया मगर उसे सुकून की तलाश थी जो नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ मोमिना थी जो खत्ताती करती थी। अपने भाई के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से अदाकारी के लिए ऑडिशन दिए। मोमिन के पास भी गई जहां मोमिन ने दुपट्टा ना उतारने की वजह से उसकी बेइज्जती की, जिसके बाद उसे हॉलीवुड से ऑफर आई मगर बर वक्त पैसे का इंतजाम ना होने की वजह से उसका भाई मर गया। वो तो कामयाब एक्ट्रेस बन गई मगर उसे मोमिन से नफरत हो गई और फिर एक स्क्रिप्ट की वजह से दोनों को साथ काम करना पड़ा। वजह उनका माजी था। नंबर 3, सबात। सबात हम टीवी पर 2020 में नशर हुआ। सबात की कहानी हसन और इनाया के गिर्द घूमती है जबकि दूसरी तरफ मिराल थी जो हसन की बहन है जिसका किरदार इन दोनों के दरमियान तल्ख सा है। हसन और इनाया एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों ही टॉपर थे। हसन को इनाया नंबर ज्यादा लेने की वजह से इनाया से चिढ़ थी मगर फिर उसे इनाया से मोहब्बत हो गई जो उसकी बहन से बर्दाश्त ना हुई। वो अपने भाई पर बस खुद की हुक्मरानी चाहती थी। उसने इनाया का वजूद बर्दाश्त नहीं किया और दोनों के दरमियान बहुत सी गलत फहमियां पैदा कर दी। नंबर 2, ये दिल मेरा। सस्पेंस से भरपूर ड्रामा ये दिल मेरा जिसकी कहानी इंतकाम और मोहब्बत के गिर्द घूमती है। मीर फारूक ने माजी में 3 कत्ल किए, अमान के वालिदैन का और तीसरा अपनी बीवी का। जब उसे सच मालूम हुआ मीर फारूक को लगा कि उसने अमान को भी मार दिया है मगर वो तो जिंदा बच गया था जो अपने मामू के साथ इंग्लैंड में रहा। मीर फारूक की बेटी नूरुल ऐन माँ के कत्ल के वक्त बहुत छोटी थी, याद कुछ नहीं मगर लाशऊर जहन में कुछ था जो उसे ख्वाब में खौफजदा कर देता था। वो मीर फारूक की बहुत लाडली थी, इसीलिए 20 साल बाद जब अमान वापस आया तब अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए उसने मीर फारूक की बेटी का इंतखाब किया। पहले मोहब्बत और खुलूस से नूरुल ऐन और मीर फारूक का दिल जीता। वो उसे पहचान न सके। शादी के बाद वो मीर फारूक से बदला लेने की गर्ज से नूरुल ऐन को उनसे दूर ले गया और मीर फारूक को तड़पाता रहा। नंबर 1, मेरे पास तुम हो। 2019 के इख्तिताम तक ARY डिजिटल से ब्लॉकबस्टर ड्रामा नशर हुआ। मेरे पास तुम हो की कहानी दानिश की फैमिली के गिर्द घूमती है जो सरकारी नौकरी करता था और अपनी बीवी महविश से बहुत मोहब्बत करता था मगर महविश को सिर्फ दानिश की मोहब्बत नहीं चाहिए थी, वो तो आसाइश से भरपूर जिंदगी की ख्वाहिश रखती थी मगर दानिश बेईमानी से पैसा नहीं कमा सकता था। इससे जो होता अपनी बीवी के लिए करता मगर महविश के हविस ने उसे गलत सही का फर्क खत्म कर दिया। वो दुरे शहवाज
پروار جو بزنس مین ہے اس میں پیسے کی دلچسپی لینے لگی اور ایک دن اپنے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ نے ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھا ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔